बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। साथियों, बहुत र्यूमर्स हैं कि सरकारी मुलाजमीन या जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। किसी की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है। परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी थे मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर काम कर रहे थे और ख़ास तौर से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में या जिसको आप महकमा देही तरक्की कहते हैं, ग्रामीण विकास विभाग, इस महकमे के अंदर काम करने वाले लोग और पे स्केल 2 से 4 तक पहुंचाया गया है। मैं उसकी डिटेल्स चंद आपके सामने रखूंगा और किसके तहत फैसला लिया गया और क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। बहुत सारे स्टेट में 28,000 से 32,000 के आसपास सैलरी है। पे लेवल 4 तक जो लोग गए हैं, जैसे झारखंड के अंदर मुझे याद है 42,000, 38 से 42,000 के दरमियान पे थी। और बाकी जो सरकारी तौर पर जो अखराजात कुछ चीज़ें उठाई जाती हैं उसका भी एक हिस्सा आपको नज़र आता है। लेकिन सरकार की तरफ से जो तब्दीली की गई है, मैं उस पर आपकी तवज्जो लेना चाह रहा हूँ। जो असल में फ़रमान है, कल ही वैसे आया था, बहुत सारी जगहों पर आपने देख लिया होगा। चंद बातें मैं आपके सामने दोहरा दूँ। एक तो पंचायत सेक्रेटरीज़, इनके लिए जो पे स्केल है उसमें खातिर खा इजाफ़ा ऑलरेडी होना था। चूँकि ये बात मुझे याद है 21 दिसंबर को शायद जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उस मीटिंग में के अंदर हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक फ़ाइल भेजी गई थी। अब उस फ़ाइल को मंजूरी मिल गई है। अब इजाफ़ा होगा और हज़ारों जो देही तरक्की महकमे में काम करने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। VLWs हैं, विलेज लेवल वर्कर्स हैं, इसके अलावा मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हैं, ग्राम सेवक्स हैं। इनकी तनख्वाह की जो सतह है, पे लेवल जो है, हर पंचायत सेक्रेटरी का जो ओहदा है उसके तहत नामज़द किए गए हैं। जैसे कि पे लेवल 2 से बढ़ाकर पे लेवल 4 कर दिया गया है। ये नज़रसानी या रिवाइज्ड जो लेवल है उसके तहत सरकार ने किया है। हुक्मनामा मेरे हाथ में है। जो कलीदी दफ़ात हैं ऑर्डर की, वो बताती हैं कि तमाम जो सर्विसेज अंजाम देने वाले मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हैं, MPWs हैं, VLWs हैं, ग्राम सेविकाज हैं, जो फ़िलहाल पे लेवल 2 में हैं, इनको मुमकिन बुनियाद पर पे लेवल 4 तक बढ़ा दिया जाएगा। और नज़रसानी इसके पिछले पे जो बैंड है उसकी मुद्दत कार कुछ भी हो, सारी की सारी यहाँ से आगे सर्विसेज जो हैं वो इस ऑर्डर के मुताबिक चलेंगी। फ़ैसला जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 1992 के रूल 9G के तहत लिया गया। पहले VLWs को दी गई जो खसूसी डिस्पेंशन है उसको भी वापस ले लिया गया है। साथ साथ तस्दीक की गई है कि इन तब्दीलियों को शामिल करने से जो इन पोस्टों से मुतल्लिका जो भर्ती है कवानीन में भी बाज़ाब्ता तरमीम की जाएगी। अब जो नए VLWs होंगे, ग्राम सेविकाज होंगे या जो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स होंगे, उन तमाम लोगों की नए सिरे से जब भर्ती होगी तो पे लेवल 2 नहीं, पे लेवल 4 में उनकी भर्ती की कराई जाएगी, जहां से तनख्वाहें शुरुआत से ही उनकी बढ़ेंगी। इसके अलावा 15 मई 2025 को इसकी इतला जो है महकमा ख़जाना की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद जारी किया गया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट के सामने जो प्रपोज़ल गया था उसको मंजूर करने के बाद अब तनख्वाहों में इजाफे को मंजूरी मिली है। इस इकदाम को ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस का जो एक मॉडल है जिसमें VLWs का एक अच्छा खासा रोल है, उसकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। शायद चीज़ें मज़ीद बेहतर हों तो अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में इसी तरीके से सूरत हाल बेहतर हो और होपफुली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों के हक़ में हो। लेकिन यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। आप अगर थोड़ा भी आर्जी मुलाजमीन के लिए भी कर देते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना हम बार बार ये कहते, मगर पुरुमीद हैं अल्लाह करे कि इस बजट से पहले या बजट के कुछ हफ़्तों के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छी ख़बरें आ रही हैं, जिनकी चंद रिपोर्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। चूँकि गैर मुसद्दिक़ा इसलिए मैं आपके सामने जल्दबाजी में नहीं रखूँगा, मुसद्दिक़ा होंगी तो मैं ज़रूर आपके सामने लाऊँगा।